यशांत काव्य के मोती लिए ये हंस चुगाती बिकारतिया। गुरु के चरण पद पंकज ध्यान धरूं, मातु पितु को शीस नमावती हूँ। गौवन ब्राह्मण संतन के चरण धूलि को शीस चढ़ावती हूँ। चाहूँ क्षमा त्रुटि पड़ जाने अब, श्रीमद् भागवत कथा गुण गावती हूँ। श्रीमद् भागवत कथा गुण गावती हूँ। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन परब्रह्म परमात्मा गोलोकपति जगतपति भगवान पीताम्बरधारी श्री कृष्णचंद्र की वांगमय स्वरूप श्री भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए, देवों के देव भूत भावन भोलेनाथ शिव शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए, राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी शीतला दुर्गा महामाया गंगा के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान वेदव्यास सुत जी महाराज सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरुदेव महाराज के चरणों में प्रणाम क्षमा याचना करते हुए, श्रोता समाज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ पंचम दिवस की बेला आज हमारे इस महायज्ञ का पंचम दिवस, कथा का पंचम दिवस और जो यज्ञ चल रहा है उसका छठवां दिवस। पवित्र ग्राम नवापारा खबरी इसलिए पवित्र है क्योंकि यहाँ तो स्वयं साक्षात महामाया विराजमान है, ठाकुर देव विराजमान है, ब्रह्म बाबा विराजमान है, हनुमान जी महाराज विराजमान है। और साथ ही साथ विगत 23 जनवरी से सिन्हा परिवार में बांके बिहारी विराजमान, श्री भागवत महापुराण विराजमान। और यत्र भागवती वार्ता, जहाँ भगवान की कथा हो सभी देवी देवता विराजमान हो जाते। ग्राम खपरी चारों धाम है और सिन्हा परिवार में इनका पुण्य का उदय हुआ और अपने बेटा बेटी को माध्यम बनाकर सोचे सिन्हा परिवार श्री रामकृष्ण सिन्हा मुंशी चाचा जी की अपने बच्चों के आत्म कल्याण के लिए वैकुंठवासी खिलेंद्र सिन्हा और उनकी बहन वैकुंठवासी गोदावरी सिन्हा और साथ ही साथ अपने समस्त पितरों को तारने के लिए जितने इनके पितर वैकुंठवासी हैं परिवार के सबके उद्धार के लिए आत्म कल्याण के लिए और साथ ही साथ जितने इनके परिवार यहाँ जीवित हैं उनके सुंदर मंगल कामना के लिए और आने वाले जो वंशज है उनकी उज्जवल भविष्य के लिए भागवत भगवान का आश्रय लिए
और भगवान इनको प्रेरणा दिए। भगवान की प्रेरणा से बांके बिहारी विगत 6 दिनों से यहाँ विराजमान और गंगा को लाने वाले एक भगीरथी जी महाराज आज सब तर रहे हैं। खपरी में भागवत रूपी गंगा को लाने वाले समस्त सिन्हा परिवार और तरने के लिए खपरी के साथ साथ समीपस्थ दूरस्थ क्षेत्रों से आए हुए श्रोतागण, आइए पंचम दिवस की मंगलमय प्रारंभ करते हैं। मुख्य यजमान के विराजमान परिचित के रूप में श्री रामकिशुन सिन्हा जी, साथ में उनकी धर्म पत्नी भगवंती सिन्हा एवं उनके पुत्र श्री रामायण नरसिंह सिन्हा, साथ में पुत्र वधू श्रीमती विंध्यवासिनी सिन्हा और इनके परिवार के मुखिया कहा जाए जो है इनके बड़े भाई श्री राम जी, श्री चलोक जी चाचा जी और श्री लाल जी, घनश्याम जी, गंगदेव जी, डॉक्टर सुखराम जी, जनक राम सिन्हा वकील भैया जी, रामायण जी, घनाराम जी, पूरन जी, राम भगत जी, आकाश मोहन भेखराम अयोध्या एवं समस्त सिन्हा परिवार, साथ में सुंदर व्यवस्थापक के रूप में यहाँ सबका व्यवस्था जो देख रहे हैं श्री समारोह उर्मिला, विष्णु, रामशरण, सजीवन, राजेश, चित्रभानु, मुरारी, बलराम, नकुल, गोविंद, टोटो एवं इनके उज्जवल भविष्य नन्हे मुन्ने बच्चे पंकज, पुष्पेंद्र, तनिष, दीपांशु, वेदांत, चेतेश, मयंक, सिद्धार्थ, प्रियांशु, प्रियंका, भूमिका, सिद्धि, मोक्षी, वंशिका, दिव्यांशी एवं समस्त सिन्हा परिवार। मंचस्थ विराजमान हमारे बड़े भैया श्री संजू मिश्रा जी मंगली वाले, साथ में जो है हमारे संगीतज्ञ बंधुगण आर्गन में जो आप लोगों को सुंदर भजन सुनाते हैं वो कोदवा से आए हुए श्री राकेश सिंघरोल जी और तबला में जो है डिलक्स बघेल गवेल जी, पेड़ में मुकेश साहू जी एवं बेंजो मास्टर भागवत साहू जी और साथ में जो है सुंदर बांसुरी आप हम सबको श्रवण कराते हैं राम विकास राम मिलन जी और ग्राम खपरी के श्रोतागण जिनका मैं नाम नहीं जानता, सुंदर रोज आते हैं, कथा सुनते हैं और अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं। ग्राम खपरी, साथ ही साथ समीपस्थ ग्राम से आए हुए जैसे इंदौरी से आए हुए चाचा जी, मानिक चोरी से आए हुए चाचा जी और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए श्रोतागण, माइक वाले भैया एवं करुणामय ममतामय मातृ शक्तियाँ, नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी का कथा पंडाल में स्वागत है। राधे 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 राधे। तो आइए किशोरी राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए पंचम दिवस की कथा का मंगलमय प्रारंभ करते हैं और कथा में प्रवेश करने से पहले आइए माँ को याद करें, माँ हमें शक्ति प्रदान करे कि हम सुंदर पंचम दिवस की कथा कह सके, सुन सके। इन्हीं कामनाओं के साथ बोल शेरावाली मैया की जय हो। भर दे भर दे भर दे माँ झोलिया भर दे, माँ अपने भक्तों का कल्याण कर दे। भर दे भर दे भर दे माँ झोलिया भर दे, भर दे भर दे भर दे माँ झोलिया भर दे। माँ अपने भक्तों का कल्याण कर दे, माँ अपने भक्तों का कल्याण कर दे। भर दे भर दे भर दे माँ झोलिया भर दे, भर दे भर दे भर दे माँ झोलिया भर दे। ओ सारे जग की वाणी ऊंचे मंदिरों वाली
है हरे की सवारी। भर दे माँ झोलिया भर दे माँ झोलिया भर दे। बड़ी दूर से चल के आए हैं हमने, बड़ी दूर से चल के जिनकी हमारी करो मंजूर मैया, जिनकी हमारी करो मंजूर मैया। दासी है नाम तेरा दे दे मुरादे, तारे खजाने तो है भरपूर मैया। ओ सुहे चुने वाली जय जय अम्बे दुर्गा काली जय। सर तुम्हारे लाखों आए, सर तुम्हारे लाखों आए, बड़ी कहता सबका है भर दे झोलियाँ भर दे माँ झोलियाँ भर दे। सागर का जो घोट हम भी जो ले, सागर का जो घोट हम भी जो ले। सागर का अम्बे मैया कुछ ना घटेगा, सागर का अम्बे मैया कुछ ना घटेगा। दया की तू जो मैया ज्योति जगा दे, दया की तू जो मैया ज्योति जगा दे, जीवन से अंधियारा दूर भगेगा। वो सच्चे झूठा वाली दुनिया की तू रखवाली, वो सच्चे झूठा वाली दुनिया की तू रखवाली। चरण कमल पर झुके अनेको, चरण कमल पर झुके अनेको, महिमा सबकी ये क्या। भर दे झोली माँ झोलियाँ भर दे माँ झोलियाँ भर दे। मैं अपने भक्तों का कल्याण कर दे, मैं अपने भक्तों का कल्याण कर दे। भर दे माँ झोलियाँ भर दे माँ झोलियाँ भर दे। जय माता दी जोर से बोलो, 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 जय कर बोलो, जय माता
बोल दुर्गा मैया की जय हो। आइए मांग जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा मैया की चरणों में प्रणाम करते हुए पंचम दिवस की कथा का मंगल में प्रारंभ करते हैं। भगवान भक्तों की रक्षा के लिए विविध रूप धारण करके आते हैं इस धरती लोक पर। जब 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 अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान अलग अलग रूप में आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। पाप बढ़ने लगता है, भक्त रोने लगता है, दुष्ट व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, तब भगवान भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों की संहार के लिए इस धरती लोक पर आते हैं। भगवान प्रकट होते हैं। और द्वापर का समय चल रहा है, सुंदर जैसे आप हम सब लोग खपरी में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार नैमिषारण्य क्षेत्र, भगवान विष्णु का क्षेत्र नैमिषारण्य। नैमिष थोड़े से समय में भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र वैकुंठ से यहाँ आकर शांत हुए। 88,000 ऋषि कर बैठकर उसी दिन से कथा यज्ञ करने लगे। नैमिषे सुदासिनं भवादाय महामतिं कथारसस्वादः कुशलः शनको ब्रवीतः। नैमिषारण्य क्षेत्र भगवान वेदव्यास जी के शिष्य 20 वर्षीय। बोलिए सुत जी महाराज की जय हो। सुत जी महाराज 88,000 ऋषिगणों को भागवत की कथा सुना रहे हैं। और सुत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक ऋषि, गंगा जी के पावन तट पर परम वंदनीय 16 वर्षीय भगवान वेदव्यास जी के पुत्र बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज राज ऋषि बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। कथा सब जानते हैं। सप्तम दिवस तक्षक के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी और उसकी मृत्यु को सुधारने के लिए स्वयं बांके बिहारी अंसा अवतार लेकर भागवत महापुराण के रूप में विराजमान है। भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, ये स्वयं साक्षात भगवान के ही अंसा अवतार है। एक एक शब्द, एक एक श्लोक का एक एक शब्द जो है स्वयं भगवान वेदव्यास जी रचना की। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद। 18,000 श्लोक। एक श्लोक का भी जो पान करे नित्य ना, एक दिन नहीं, नित्य एक श्लोक का भी जो अध्ययन करे, सुंदर स्नान करके एक श्लोक का पाठ करे। 18,000 नहीं बोल रहा हूँ मैं, समय नहीं है आपके पास, तो 18,000 नहीं, एक श्लोक, कोई भी एक श्लोक उठा लो भागवत का,
एक श्लोक का पाठ करो नित्य, अपनी दिनचर्या में इनको शामिल कर लो। देखना आपका जीवन में कैसे मंगलमय बनेंगे। जितने हमारे वेद शास्त्र हैं, 18 पुराण, महाभारत, 4 वेद और 6 उपनिषद, गीता, सब हमारे कल्याण के लिए हैं, मंगलमय के लिए। इनके शरण में हमेशा आना चाहिए। सदाशेभ्य श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रे हरिचिन्तं समाश्रये। भागवत की कथा सदाशेभ्य महत्तम में लिखे हैं भगवान वेदव्यास जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान क्या कहते हैं वेदव्यास जी महाराज? स्कंद पुराण, 18 पुराण भगवान के पास गए, नारायण के पास 18 पुराण। इतने पुराण हैं 18 पुराण। और 18 पुराण में केवल भागवत महापुराण, इसको बस महापुराण कहते हैं, बाकी सबको पुराण, और भागवत जी को महापुराण। और एक चीज और, श्रीमद शब्द से केवल भागवत और गीता दो को ही संबोधित किया गया है। श्रीमद भगवत गीता और श्रीमद भागवत महापुराण। बाकी सब ग्रंथ को पुराण, श्री विष्णु पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, कुंभक पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, श्रीमद शब्द उसमें नहीं लगा है। देखो भाई, गांव में अगर कोई बड़े व्यक्ति आ जाए, गुरु महाराज आ जाए, तो उसके सामने श्री लगाते हैं। माता सबसे बड़े, सबके सामने श्री लगता है, बड़ों के सामने। और माताओं के में देवी, माताओं को क्या कहते हैं? देवी। किसी का भी नाम लिखते हैं तो पहले चलता था ना, अभी भी चलता है, देवी, फलाने देवी। तो आप लोग जो है देवी हैं। हम लोग देवता नहीं है ना, हमारे सामने देवता नहीं लगता। कहाँ लगता है किसी नाम के पीछे देवता? 20 तारीख के बाद तुम्हार मन के कृपा होते तपति ल देवता मानता है ना, तबे हम देवता कहलाते। माताएं जो है देवी, जैसे नाम लिखते हैं देवी शब्द लगा रहते हैं उनके ऊपर। हम लोग देवता नहीं रहते हैं। हाँ, कोई मान ले देवता तो बन जाते हैं देवता। श्री शब्द संबोधित। अच्छा, कोई बड़े विद्वान आ जाए तो श्री 108 श्री, उससे और बड़े विद्वान आ जाए तो श्री 1008 श्री से 1 लाख और श्री। मतलब जैसे जैसे विद्वान आते जाते हैं उनको पद मिलता है, संबोधित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार 18 पुराण भगवान के पास गए तो सब पुराण अपनी व्याख्यान करने लगे। भगवान बोले चलो तो बता दो क्या क्या फायदा है तुम लोगों का ग्रंथ का। तो हरिवंश पुराण कहने लगा, महाराज मेरी जो कथा सुनता है उनको संतान मिलता है। हरिवंश पुराण। शिव पुराण कहने लगे, मेरी कथा जो सुनता है भगवान शंकर सबके ऊपर कृपा करते हैं। विष्णु पुराण, नारायण पुराण, गरुड़ पुराण, सब कहने लगे। 17 पुराण कहे। केवल चुप बैठा था ये भागवत महापुराण। अपने मुख से बड़ाई नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है अपने मुख से तारीफ नहीं करना चाहिए। सब अपने अपना तारीफ कर रहे थे। 17 पुराण, भागवत महापुराण चुप बैठा था। इनका नंबर आया भागवत जी का। भगवान बोले बेटा तू भी कुछ बोल, क्या विशेषता है? तो भागवत जी बोले नहीं प्रभु, कोई विशेषता नहीं है, बस आप कृपा करते हैं, अब सब लोग मेरी कथा सुनते हैं। भगवान बोले नहीं, फिर बता क्या विशेषता है? तो भागवत महापुराण अपनी विशेषता नहीं बताया। भागवत का तो महत्तम सुनते हैं ना, पहले दिवस गौकर्ण महत्तम जिसको कहते हैं। भागवत की कथा 7 दिवस और हमारे यज्ञ 9 दिवस। पहले दिवस गौकर्ण महत्तम, धुनकारी प्रश्न, आखिरी दिन जो होगा गीता महत्तम। तो जो पहले दिन कथा सुनते हैं वो भागवत अपना गुणगान नहीं गा रहा है। कहाँ का है वो? स्कंद महापुराण की कथा है।
तो भागवत चुप बैठा था। स्कंद महापुराण बोलने लगा, प्रभु अगर आपकी आदेश आज्ञा हो तो भागवत जी के बारे में मैं बताऊं। भगवान बोले बताओ। भागवत जी चुप बैठे हैं, स्कंद पुराण उनकी तारीफ करने लगा। हे महाराज, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रे हरिचिंतन समाश्रये। धन्य भागवती वार्ता यत्र सुराणापि दुर्लभो। बोले हे महाराज, ये भागवत की कथा जो है बार बार नहीं, क्या बोल रहे हैं, सदा सेव्या, मतलब भागवत की कथा जो है हमेशा सुनना चाहिए। ये नहीं कि आज यहाँ सुन लिए खपरी में, उसके बाद कहीं झलमला में होगा तो उन्हें मत बोलना कि अरे अभी अभी तो सुने थे खपरी में, क्या सुनने जाए झलमला। भागवत में लिखा है सदा सेव्य, 2 बार ये शब्द आया है। कोई चीज जरूरी रहता है, महत्व रहता है तो उसको बार बार कहते हैं। जैसे बच्चा, कोई बच्चा अगर रायपुर जा रहा हो, दिव्यांशु अभी जैसे रायपुर जाएगा, गोदावरी दी बहन की लड़का दिव्यांशु नाम है ना, क्या नाम है, दिव्यांशु। हाँ, वो अब रायपुर जाएगा कहीं 2-4-5 दिन के बाद। अब मान ले जाए हमारे जजमान उनको पैसा देंगे, बेटा ये पैसा रख ले। अब कहीं वो पैसा ज्यादा होंगे, किसी को देना होगा तो क्या बोलेंगे जजमान बार बार, बेटा देख के जावे ना, पैसा बने धरे लेना और जाके सादापन पापल दे देते। बोलते ना सब लोग, मामा घर जाओ, बुआ घर जाओ, बेटा देख के जाना ना, वो जो पैसा रखा है, जो चीज रखा है, तुरंत जाके उसको दे देना। बस में बैठेगा फोन लगाएंगे, पहुंचे रे सिमगा पहुंचे बाबा, पैसा धरे के नहीं धरे, बार बार पूछते ना, महत्व का चीज है। तो जो महत्व का चीज रहता है उसको आदमी बार बार पूछता है। अब भागवत में क्या लिखा है, सदा सेव्या, बार बार ये शब्द आया है, मतलब महत्व का बात है। ये क्या महत्व है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, मतलब भगवान की कथा जो है हमेशा श्रवण करना चाहिए। क्या होता है इसके श्रवण करने से, यस्य श्रवण मात्रे हरिचिंतन समाश्रये। भागवत की कथा सुनने से भागवत भगवान हरि के रूप में हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। हृदय में भक्ति, और भक्ति जहाँ बैठ जाए भगवान बैठ जाता है। भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं है, भक्ति को बुलाओ, भक्ति अगर आ जाए तो भगवान आ जाएंगे। और वही कथा जो है सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। हे राजा, आज मैं आपको पंचम दिवस की कथा सुना रहा हूँ। कल प्रभु नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन परब्रह्म परमात्मा मथुरा में जन्म लिए, कारागृह में, और वासुदेव महाराज को टोकरी में रखकर यमुना पार करा के कहाँ लाए, गोकुल। गोकुल में नवमी का तिथि, अष्टमी तो भगवान है, नवमी तिथि सुबह सुबह नंदा सुनंदा दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा स्नान कर रहे थे, 75 बरस के हैं नंद बाबा, कोई संतान नहीं। नंदा सुनंदा कहती है, बाबा बधाई हो, लाला भयो। प्रसन्न हो गए नंद बाबा जो है। और नंद बाबा प्रसन्न होकर वाशित्वा स्वस्त्यन्यः जात कर्मात जायस्वे कार्यमास विधिवतः पितृदेवार्चनम तथा। सुंदर नंद बाबा आए, यशोदा मैया से मिले, लाला को गोद में रखे और ब्राह्मणों को बुलाकर जात नाम संस्कार किए। ब्राह्मण लोग आए, स्वस्ति वाचन किए। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहद्रश्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। खूब सारा ब्राह्मण लोग जो है आशीर्वाद दिए और जात कर्म हुआ। इधर नंद बाबा जो है सुंदर दान अपने हिसाब से ब्राह्मणों को दान दिए। और राजा है नंद बाबा, कंस उस समय बड़ा राजा था और नंद बाबा छोटे छोटे राजा। तो राजा नंद बाबा, यशोदा मैया महारानी। अब सब लोग जो हैं मैया यशोदा के द्वार पर जाने लगे और
किसी के यहाँ बालक हो बालिका हो तो जाते हैं ना सब लोग बधाई देने। कोनो कोनो तक औरत रहे अच्छा ठीक नहीं होता है। अब कोनो कोनो जन है प्रसन्न हो के चल देता है, बहुत दिन मौका का लड़का होएगा, जाओ जाओ। अब वहाँ कोई निमंत्रण नहीं देख रहे हैं, क्यों? एक तो स्वयं भगवान आया और दूसरा बालक बालिकाएं बचपन में जो है देव के समान होते हैं, देवी के समान होते हैं। हजारों की संख्या में आ रहे हैं, हजारों की संख्या में जा रहे हैं। कोई अबीर उड़ा रहे हैं, कोई गुलाल उड़ा रहे हैं। और आज मैया यशोदा के द्वार पर जो है ऐसा लगने लगा, कुंभ जैसा वातावरण बनने लगे। हजारों साधु संत आ जा रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान के जय हो। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार ताली बधैया बाज रही। बधैया बाज रही हो, 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 बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। कर आई यशोदा, कौने पुण्य कर आई यशोदा। कौने पुण्य कर आई यशोदा, कौने पुण्य कर आई यशोदा। जब कान्हा जी का जन्म हुआ है तो सभी गोकुलवासी सभी माता यशोदा को, नंद जी को बधाई देने आ रहे हैं, है ना। तो आप लोग ताली बजाते हुए बढ़िया सुंदर से ताली बजाते हुए भगवान कृष्ण की जन्म उत्सव जो यहाँ बधाई दे रहे हैं, आप लोग की शामिल होइए। कौन पुण्य करे आई यशोदा, कौन पुण्य करे आई यशोदा। कौन पुण्य करे आई यशोदा, कौन पुण्य करे आई यशोदा। आई यशोदा आई यशोदा, आई यशोदा आई यशोदा। आई यशोदा आई यशोदा, आई यशोदा आई यशोदा। गोद भरी करता गोद भरी करता बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बधैया बाज रही हो, बधैया बाज रही। बधैया बाज रही हो, बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही।
कंचन थार लिए ब्रज जुबती, 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 ब्रज जुबती ये 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 ब्रज जुबती। गावत गावत अरे गावत मगरा भैया आज मैया यशोदा के द्वार भैया आज मैया भैया बाज रही, भैया बाज रही हो, भैया बाज रही, भैया बाज रही हो, भैया बाज रही, भैया बाज रही हो, भैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार आज मैया यशोदा के द्वार भैया आज मैया यशोदा के द्वार भैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार भैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार भैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार भैया बाज रही। बोल बाल कृष्ण भगवान के जय हो। सब बधाइयाँ देने पहुँचे। इधर बरसाने से वृषभान आए। वृषभान और नंद बाबा दोनों मित्र थे और दोनों की संतान नहीं हो रहा था। तो दोनों जब आपस में मिलते तो कहते हैं मित्र, नंद बाबा कहता अगर मेरा बेटा होगा और तेरी लड़की होगी समधी बन जाएंगे। वृषभान भी कहते ठीक है, अगर कहीं मेरा लड़का हो गया आपकी लड़की हो गई तो भी समधी बन जाएंगे। और जैसे पता चला वृषभान बरसाने में किशोरी राधा रानी का जन्म हुआ। बोल राधा रानी की जय हो। कौन है राधा रानी? भगवान की आदि शक्ति और सुखदेव जी महाराज के गुरु, सुखदेव जी महाराज के गुरु राधा रानी। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है। एक श्लोक में भी राधा नहीं लिखा है। भगवान वेदव्यास 18,000 श्लोक है, एक श्लोक में भी राधा नहीं लिखा, क्योंकि भगवान वेदव्यास जी जानते हैं मेरा बेटा कथा सुनाएगा, सुखदेव कथा सुनाएगा। और शास्त्र कहता है गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। शास्त्र कहता है गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़ी बेटी का नाम नहीं लेना चाहिए और मितान के नाम नहीं लेना चाहिए। हमारी गुड़ा वाले मितान आए हैं रामायण भैया के, है कहाँ लेते हैं मितान? मितान इनका नाम मित्र मित्र नाम नहीं लेना चाहिए। पति का नाम सुन ले रहा दाई हो उसे नहीं लेता है, मैं जानता हूँ यहाँ मन है शहर के मन भले लेते डायरेक्ट नाम। एक जगह गए रहन कथा करेला, अपन पति डायरेक्ट नाम ले बुलाई शुरू दिन हो। मैं सोचे मैं घर बहनी हूँ नहीं भाई बहनी हो है। बाद में पता चला था दोनों पति पत्नी। मैं माथा धर ले अरे अब वैसे यहाँ मन नहीं लगा भाई। मैं देखता हूँ न तो जिन्हें रामायण भैया करके भाभी ले, अब जब का भाभी बैठे थे न मन नहीं ले। मैं जाना था शास्त्र कहता पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पति का नाम लेने से सुवासा हंसा थे पता नहीं और सुवासी लेते कि नहीं लेते। राधे राधे। शास्त्र का नाम लेने से, पति का नाम लेने से उम्र कम होता। बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। बड़ा बेटा हो घर में, देखो हमारे पूर्वज कैसे करते थे। बड़े बाबू
जो राशि का नाम निकलता था नहीं लेते थे, आजकल के लोग भले लेते हैं। जो राशि का नाम है वो बिल्कुल मत लो, जो उनका परमानेंट नाम है, कोई दूसरा नाम रख दो, बड़े बाबू, गुड्डू, मुन्नी के पापा, जिन भी नाम तुम्हें अच्छा लगे। बड़े बुजुर्ग लोग ऐसे करते थे, पढ़े लिखे नहीं रहते, भले हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज जो है सबका पूर्वज पढ़े लिखे नहीं रहते थे, पर संस्कार कितना रहता था। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें देखकर ऐसा लगता है बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, पर संस्कारी नहीं हो रहे हैं। शिक्षा अलग होता है, संस्कार अलग होता है। हम यही बार बार कहते हैं, शिक्षा नहीं दे सकते तो मत दो, संस्कार दो बच्चे को। संस्कार, संपत्ति नहीं दे सकते मत दो संपत्ति, पर्सनल रूम मत दो, पर्सनल गाड़ी मत दो, मोबाइल मत दो, पर संस्कार दो। संस्कार मिल जाए, कार की जरूरत नहीं है। अब वो संस्कार के बदले पूरे समाज का जो है कल्याण करेगा। आज उल्टा हो रहा है, माता पिता बच्चे को संस्कार नहीं देते, संपत्ति देते हैं। बेटा तू बड़ा हो गया, हाँ पर्सनल रूम में रहना, ये तेरा रूम है, ये ले महंगा वाला मोबाइल रख ले, अलग से पल्सर गाड़ी, बुलेट जो चाहिए रख ले। और संस्कार नहीं दे रहे। वो माता पिता अपने बच्चों के शत्रु हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। भगवान वेदव्यास जी इसीलिए भागवत की रचना की है। हम लोग भटक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, भागवत की कथा सुने और बच्चों को संस्कार दें। जितने भी वेद पुराण सबकी कथा सुने, बच्चों को संस्कार दें। जब बच्चा स्कूल जा रहा हो तो माता पिता को प्रणाम करे, दादा दादी को प्रणाम करे, और हो सके तो बच्चा रोज घर में हनुमान चालीसा का पाठ करे। हनुमान जी महाराज ज्ञान के देवता, बुद्धि के देवता, बल के देवता, आयु के देवता, चारों युग प्रताप तुम्हारा। हर युग में कोई न कोई देवी देवता इष्ट रहते, जैसे त्रेता के राम हैं, द्वापर के कन्हैया हैं, पर हनुमान जी महाराज चारों युग प्रताप तुम्हारा। बच्चों को संस्कार दो। और सुखदेव जी महाराज के गुरु राधा रानी गोद में खेल रहे थे, कथा सुने थे। बेटा तू क्या कहता है? राधा राधा राधा। बोले नहीं, मेरा नाम मत ले, चल जा धरती लोक पर। और राधा नहीं, राधे 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 कहा। राधे का मतलब कृष्ण के साथ राधा। राधे बोलेंगे दोनों का नाम आता है राधे, और राधा बस बोलोगे तो केवल किशोरी राधा रानी का। बिना राधा रानी के भगवान इस सृष्टि का संचार नहीं कर सकते। भगवान नारायण के दो अवतार हुए, बायां तरफ से कन्हैया और दाईं भाग से जो है राधा रानी। स्वयं भगवान की आदि शक्ति किशोरी राधा रानी। गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, बोल कर मन में लो, बोल कर नहीं। गुरु का नाम बोल कर नहीं, मन में लो। बड़े बेटा का नाम तो लेना ही नहीं चाहिए। और हाँ, अगर संकट उंकट में है तो अलग बात है। जैसे दशरथ जी महाराज संकट में पड़े, राम 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 कही, राम राम राम। विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए तो बड़े बेटे को और पति का नाम तो किसी भी स्थिति में नहीं लेना चाहिए। बेटी का नाम, बड़ी बेटी का नाम नहीं लेना चाहिए। शास्त्र कहता है मुन्नी का दो, बड़ी बेटी का दो, जो नाम आपको अच्छा लगे, उपनाम रखो उनका, दूसरा नाम। तो भगवान वेदव्यास जी इसीलिए नाम नहीं लिखे। सुखदेव जी कथा कहेंगे और कहीं पर राधा शब्द आ जाएगा तो क्या करेगा? तो जहां जहां श्री शब्द लिखा हुआ है, जैसे श्री सुखदेव उवाच मतलब राधा के चेला सुखदेव जी कहते हैं, श्री मतलब राधा, श्री कृष्ण उवाच राधा के साथ श्री कृष्ण कह रहे हैं। जहां जहां श्री शब्द लगा संकेत दे दिए हैं, वो राधा रानी, किशोरी राधा रानी। भगवान कन्हैया से 11.5 माह बड़ी है वो राधा रानी, कन्हैया से बड़ी। पहला जन्म राधा रानी का हुआ भादो मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथि। राधा अष्टमी जो मनाते हैं शुक्ल पक्ष में। अब एक साल नहीं बीता था, कृष्ण पक्ष में कन्हैया आ गया अष्टमी तिथि को, तो 11.5 माह बड़ी है राधा रानी। और वृषभान के यहाँ में राधा रानी जन्म लेकर आज बरसाने से जो है टीका आया है, सब लोग आनंद उत्सव मनाने लगे। और रोहिणी मैया की बेस्ट फ्रेंड थी यशोदा, तो नंद बाबा देवकी मैया
वासुदेव और देवकी दोनों जब कारागृह में गए तो 13 पत्नी वासुदेव महाराज की। तो रोहिणी सोचने लगी कि जब तक ये लोग बाहर नहीं आएंगे कारागृह से तब तक मैं अपनी सखी के यहाँ रहूंगी। अब वो कहाँ चली गई? गोकुल यशोदा के यहाँ। अब बाकी 11 पत्नी जो है वासुदेव महाराज के घर में महल में रहने लगे। इधर इधर किशोरी राधा रानी। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदितः वयचरणं दिव्यवासः स्तुनकारं भूषितः। रोहिणी के गर्भ से शेष नारायण का जन्म हुआ। नामकरण अभी नहीं हुआ है, लाला लाला कहते हैं। तो रोहिणी भी यशोदा के यहाँ, मतलब बलराम जी भी वहीं 1 साल बड़े हैं और कन्हैया भी छोटे अभी अभी उनका जन्म हुआ। दोनों छठी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। 9वीं तिथि से लेकर चतुर्दशी तिथि तक उत्सव चल रहा है और आगे चला, पर तिथि पड़ा चतुर्दशी। नंद बाबा सोचने लगे यशोदा, हाँ मैं जरा मथुरा जा रहा हूँ कंस को टैक्स देने, कर भरना पड़ता ना किसान लोग, और जिसके पास ज्यादा संपत्ति हो जाता है टैक्स पटाते सरकार का। 5 लाख से ऊपर टैक्स लगता है। सरकारी सर्विस वाले को भी जो है टैक्स पटाना पड़ता है सरकार का। तो उस समय सबसे बड़ा राजा था कंस। मथुरा इस धरती का राजधानी था मथुरा, और मथुरा के राजा कंस। तो छोटे छोटे जो राज्य थे सब राज्य मिलकर कंस को टैक्स देते थे। कर क्या चीज का? दूध, दही, माखन। सोचो पाप कितना बड़ा। आज खपरी में अगर कोई कटोरी लेके घूमे, 1 कटोरी दूध दे दो, कई कटोरी दूध आ जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं आ जाएगा? माताएं जाती हैं, हमारे यहाँ मेहमान आ गए, गाय आज नहीं लागी बछरू दूध जिन्हें पी दी, 1 कटोरी दूध दे दे, 1 गिलास दूध दे देते कि नहीं देते फ्री में? उस समय दूध के ऊपर टैक्स लगा था। गाय अगर 1 किलो दूध देती सुबह, आधा किलो दूध जो है बचा कर रखते थे कंस के लिए। देखो कितना दुख था उस समय। कोई माखन निकालती, 1 किलो माखन निकलता, आधा किलो माखन रखते थे कंस के लिए। तुम्हारा घर तो कोनो दत्ता कन घी ले जाए, कतका गुस्सा रखी तुम, बहुत महंगा है कि नहीं है घी? तभी रामदेव बाबा घी निकाल दे डब्बा वाले घी, गौ दूध से बना हुआ घी खाओ। मोला तो ऐसे लगता है कि 8 दिन खटिया भलक बना है लगा था, वही बस बाँचे शुद्ध पतंजलि से बना हुआ खटिया। एक बार 100 सीधा बैकुंठ जाओ। तो घी, दूध, दही, यही अमृत है कलयुग का। अमृत देखो, अमृत उसी को कहते हैं। दूध, घी, दही, ये अमृत है। और इनके ऊपर टैक्स लगा था। तो भगवान लीला कहे आगे लीला करेंगे, देखना भगवान माखन चुराएंगे, इसीलिए चुराते थे भगवान। अरे ये माखन वहां जाएगा कंस के यहाँ, कंस के सैनिक, कंस लाते माखन अपने सैनिक को खिलाते, सैनिक हष्ट पुष्ट होते और उन्हीं के ऊपर अत्याचार करते। इसीलिए भगवान जो है माखन चोरी करते थे आदि लीला की। अब वासुदेव सोचने लगे, अब जैसे भगवान का जन्म हुआ कंस जो है वासुदेव देवकी को छोड़ दिए थे। नंद बाबा बैलगाड़ी में रखकर दूध, दही, माखन सब टैक्स पटाने गए। कंस को टैक्स पटाकर उधर से आ रहे थे। होते देवकी पुत्रः कंसेन बहवो हतः, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि जीवं गतः। दोनों मित्र हैं वासुदेव नंद बाबा मिले। नंद बाबा कहने लगे, हे मित्र, आपके जीवन में बड़े दुख आए। मैं सुना हूँ कि आपके 7 पुत्रों को कंस मार दिया, एक कन्या हुई थी वो भी कहीं अदृश्य हो गई। और वासुदेव जानते हैं मेरे दोनों पुत्र इन्हीं के यहाँ, पर नहीं बताया वो। इसको अगर आज बता दिया, ये जाकर कहीं यशोदा को बताएगी, यशोदा अपनी सखी को बताएगी। ऐसे करते करते बात अगर कंस के कान में चला गया तो मेरे बेटों के जीवन में संकट आ जाएगा। नहीं बताया।
नंद वासुदेव कहने लगे नंद बाबा से, मित्र मेरा एक बेटा रोहिणी का बेटा तो आपके पास है। बोले हाँ, और तुम्हारा बेटा भी मेरा ही बेटा मित्र है। बोले हाँ हाँ जरूर, ये दोनों आप ही का बेटा है और दोनों मेरा ही बेटा। उधर वो लोग सुख दुख अपना बात कर रहे थे। इधर चतुर्दशी तिथि आया और कंस जो है अगासुर बकासुर पूरा सुर ही सुर को बुलाए मीटिंग की। अरे वो एक लड़की आई थी, वो बोली है कि तुम्हारा काल जो है 84 लाख योनि में जन्म ले लिया, जाओ चारों दिशा में बकर जाओ, जो इस बालक बालिका का जन्म हुआ है मार देना, और जो जन्म लेने वाली है उसको भी मार देना गर्भ में, और जो जो बच्चे 10 साल के हैं सबको मार देना। बाल हत्या शिशु हत्या होने लगा। अब मीटिंग की है कि गोकुल कौन जाएगा, तो उन्हीं सभा में बैठी थी पुतना, हाथ ऊपर। बोले महाराज हमें सेवा का मौका दो, अवसर दो, हम जाएंगे। कंस बोला अरे पुतना, बच्चे का जब जन्म होता है तो सब छठी मनाते हैं, तो रिश्तेदारी बहुत सब रहते हैं, भीड़ भाड़, और तू दिखने में बहुत बदसूरत भी है, खतरनाक भी है, सब पहचान जाएंगे, कौन अंदर जाने देंगे। पुतना बोली महाराज आप नहीं जानते, स्त्रियों के बाद दूसरा हथियार रहता है, स्त्रियों के पास दूसरा हथियार रहता है। ये मन दिखते सुर्पनखा बरोबर, ऐसे मेकअप करते सबरी बरोबर दिखे लगते हैं। तब पुतना ही लोग अपना निकाली फेरे लवली करिया करिया दिखत रहे, पुतना पूरा चेहरा में लगा। अब पता नहीं भाई उस समय ब्यूटी पार्लर रही कि नहीं रही, नहीं जानो, भागवत में नहीं लिखा है, अब के मन भले जाते हैं ब्यूटी पार्लर। तो पुतना जन है छोटे नाखून छोटे छोटे करीस, बाल छोटे छोटे करीस, इतना दिव्य सुंदर दिखे लगे पुतना। अब कहीं महाराज एहूं कहूं पहचान जाता है, घूंघट लगा लो। पहला हथियार है घूंघट, माता मन हंसना हो है तब वो घूंघट लगा है, सोना हो है तब वो घूंघट लगा है। अच्छी बात है भैया, मुंह ढक के रखे करो, संस्कार है। सिर को ढकना चाहिए, ऐसे नहीं, सिर को ढकना चाहिए, संस्कार है माताओं का। तो पुतना कहने लगे मैं जाऊं, और पुतना कंसेन प्रहिता वासो पुत्रा बालघातनी शिशुश्चारं तिरुवन्तिं पुनः ग्रामं व्रजादिषु। पुतना जो है पहले तो विकराल रूप में आई, और विकराल रूप में आकर पुतना मथुरा से प्रवेश की, जगह जगह जाकर जो है बाल हत्या शिशु हत्या करते गई। ऐसे करते करते पुतना आज गोकुल में प्रवेश की, सुंदर स्त्री का रूप धारण किए, घूंघट लगा हुआ, उत्सव मना रहे हैं सब, कई जा रहे हैं कई आ रहे हैं, कोई नहीं पता कौन आ रहा है कौन, सब मेहमान। अब पुतना पूछने लगी कि नंद बाबा का महल कौन सा है। बोले जाओ 2 पेड़ दिखाई देंगे, यमाजुन अर्जुन का, वही उनका घर है। पुतना घूंघट में है, प्रवेश, और जैसे पुतना प्रवेश के अंदर, अब भाई जैसे यहाँ भागवत की कथा हो रही है सीख रामकृष्ण चाचा के यहाँ, तो कई मेहमान आते हैं, चाची के मैके पक्ष से भी आएंगे, तो ससुराल वाले नहीं पहचानेंगे, खबरी वाले कहाँ पहचानेंगे। तो वैसे सब लोग नहीं पहचाने, कोई बोले अरे चल जाने दे, यशोदा की बहन होगी, उनकी कोई सहेली होगी, जाने दे। ऐसे करते करते पुतना अंदर प्रवेश किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, पुतना घूंघट लगाई, लाला दोनों लाला ना नाम नहीं हुए, कन्हैया बलराम दोनों पलने में है। अब मैया बैठी थी, पुतना कहने लगी बधाई हो यशोदा, बधाई हो। यशोदा देखी कौन, अब घर में कोई मेहमान आते कथा सुने बर, तो जजमान किसे पूछी, बोला तो कहाँ लाए, बेइज्जती हो है कि नहीं, तो वो नहीं पूछी, सोची कोनो महाराजी दाई हो है, आशीर्वाद दे बराए हो। नहीं, यशोदा को कहने लगी यशोदा बधाई हो बधाई हो। यशोदा कहने लगी मैया ये मेरा बस बेटा नहीं है, आपका ही बेटा है, आप ही लोगों के आशीर्वाद से बेटा जन्म हुआ। और पुतना वहीं पर खड़ी थी, मैया यशोदा बोली बैठो। पुतना बैठ गई। मैया यशोदा सोचने लगी घर में मेहमान आए हैं तो चाय पानी तो देना पड़ेगा। मैया यशोदा अंदर चली गई और पुतना सोचने लगी जहर में स्तन लगा कर आई, वो अगले जन्म में राजा बलि की बेटी थी रत्नमाला। वामन प्रसन्न सुने रत्नमाला, भगवान वामन जब आए ना तो राजा बलि की बेटी सोचने लगी कितनी सुंदर, कितना सुंदर बालक, ऐसा लगता है इसको गोद में बैठाकर दूध पिलाऊं।
और जब वही वामन विराट रूप में आए और राजा बलि को बंदी बना लिए तो उनकी बेटी सोचने लगी रत्नमाला जानत रीते मुर्ददल कष्ट देह कर संपत्ति हर ली तो वही स्तन में जहर डाल के पिला देते। भगवान मने मन में कहते तथास्तु जा तो ट्रांसफर हो जाए अगले जन्म में तय जिन्हें उतना बनवे। हम जो इच्छा करेंगे भगवान पूरा करते हैं। और वही पुतना बनकर आई स्तन में जहर डाल के। भगवान का नेत्र बंद है। कन्हैया बलराम आपस में बात कर रहे हैं। कन्हैया बोले भैया ये देख मौसी दाई आ। तब बलराम कहते देख कन्हैया में बहुत दूध पी रहे हम कहीं से मोला बहुत नींद आती कहते मोल डिस्टर्ब मत कर तोर काम तय जान का कर मोला सोवन देख कमल स्नान करा दो दूध पिला दो नींद आ जाते हैं सो जाते हैं। अब बलराम को भेजते अपन खड़ा कमारे लगे। अब कन्हैया नेत्र बंद अभी तक नेत्र उनका खुला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उतना सोचने लगी बस उठाऊंगी स्तन पिलाऊंगी जहर पिएगा मर जाएगा चुपचाप रख के चली जाऊंगी। उतना धीरे धीरे भगवान को उठाई अभी तक नेत्र खुले भगवान और जैसे पुतना का घूंघट भी लगा और जैसे उस बालक को उठाकर पुतना जो है अपनी घूंघट हटाई भगवान अंतर आ गया। कद को मेकअप कर ला तुम ऊपर ले अंदर में जिन कपट रही ना भगवान जान डरते। अब वो तो दिव्य स्त्री रूप धारण करके आ रहे हैं पर अंदर से कौन है वो राक्षसी है पुतना है ना। और जैसे भगवान देखे पुतना को दोनों नेत्र बंद कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे गुरुदेव भगवान डर रहा है का। सुखदेव जी थे राजा परीक्षित वो तो कालों के काल है वो का डर रहा है पुतना लगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं शायद भगवान नेत्र बंद करके ये सोच रहे हैं कि 24 अवतार में भगवान के 2 अवतार श्रेष्ठ हैं राम कृष्ण। और कन्हैया सोच रहे हैं कि राम बनकर आया तो सबसे पहले स्त्री को मारा ताड़का। अब कृष्ण बनकर आया हूं तो फिर ये आ गई पुतना। भगवान सोच रहे हैं। और कई संत ये सोचते हैं और अपना विचार प्रकट करते हैं कि भगवान इसलिए नेत्र बंद किए। भगवान सोचने लगे ये मेरी माँ बनने वाली है जो दूध पिलाए माँ। तो भगवान सोचने लगे मैं बेटा बनूंगा तो बेटा का फर्ज होता है माता पिता की सदगति करना। माता पिता हमें जन्म दिए लालन पालन किए बड़े किए तो बेटा का फर्ज बनता है माता पिता की सदगति करना। भगवान नेत्र बंद करके सोचने लगे इनको स्वर्ग भेजूं कि वैकुंठ भेजूं। सदगति के बारे में सोचने लगे। अब कई संत कहते हैं भगवान नेत्र बंद करके शंकर जी को निमंत्रण दिया। खबर जहर का डिपार्टमेंट किसका बोले ना समुद्र निकले भगवान आग बंद करके भोले बाबा बात चलत ना वही मिले फोन लग गया। हाँ प्रभु तो भुला के रहे यार आना मोर छठी में चाय पी ले। भोले बाबा की अच्छा आज तो सुरता आवत चतुर्दशी के नवमी जन्म हुए तो छठी जे है चलत है आखिरी तो सुरता आवत। तो भगवान के थे कहा करो इतना सारा मोर दोस्त है सब लोग फोन कर करके थक के बैलेंस खत्म हो गई से आखिरी दूसर में ले जन है तो फोन लगाएगा। तो भगवान शंकर कौन है वो नहीं देखते भगवान शंकर कि आप उसको कब बुला रहे हो कितना टाइम बुला रहे हो। वो तो हमेशा तैयार बैठे रहते हैं भोलेनाथ। कोई उनके अंदर अहंकार नहीं भगवान शंकर के। फुग्गा मन फूटते कैसे लगते धुनकारी आ गए का कहाँ यहाँ धुनकारी का भागवत के कथा होते वो कहाँ है वो। तो शंकर जी महाराज बोले चलो ठीक है आते हैं। अब भोलेनाथ पहुंच गए। अब भगवान शंकर सिर्फ कन्हैया बस को दिख रहे हैं ना। बोले कहाँ बैठे भाई कोनो में जाता बैठे जगह देखा कि नहीं देखा। जिसे कथा सुने पर आया तो सब लोग जगह देखकर बैठते हैं ना। हर काम देखकर करना चाहिए। कोनो के मोल देख के थूक दिस महाराज तो तोला देख के नहीं थूकी काला काला देख के थूकना भी चाहिए देखकर थूकना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ अभियान चालू किए ना ए नहीं कोनो में गुटखा खा पचले मत थूके करो भैया देख के थूकना चाहिए। तब वो आदमी के थे बोला देख के थूक दिस तोर मुंह थोड़े थूके है देख के थूके देख के चलना चाहिए और देख के बैठना चाहिए भैया कौन में बैठना चाहिए। खबर अगर कुसंग में बैठू तो फिर गड़बड़ हो जाए। सत्संग में बैठोगे अच्छा हो जाए। देख के बैठा कहा तो हम लोग सुरता आ गए। अमरकंटक गिरे हमन कथा करे लगे भादो अमरकंटक में हमारी कथा हुई।
चिल्ला चपाटी हूँ मनी है मतलब छोड़ा नहीं है मन कोनो में जा। तो अमरकंटक में हम लोग कथा करने गए। अब कथा करे के बाद कोनो बुला नहीं लेते ना, आओ महाराज पर घर चाय जानता है बावन आदमी एक गोट टंगे चले खाबो उखरे घर पैसा घलक नहीं। अब चल देगा शाम के समय ह्यूमन सब जन गए, ये राकेश जन गाथे ना उसने खाते खलक बहुत ज्यादा है, जैसन गाथे उसने खाते। अब गेन सोफा नहीं लग रही थी, एक सिंगल सोफा और डबल में 3-3 वाले, तो सिंगल वाले सोफा मैं बैठ गया राजा महाराजा बरोबर। और ये मंजन है अगल बगल में काजू किशमिश बादाम सब जानता, जजमान मन में कोई कमी नहीं रही। रामायण जजमान ला फोन करता ना जाकर दस उपास जी के हो पहुंच जैसे जन है काजू किशमिश तिली लड्डू सब पहुंचा देते। तो वो इसमें पहुंचे रहे आलू गुंडा समोसा सब व्यवस्था। अब मैं बैठे रहे हूँ मन बैठी इखर मन की आदत जैसे पहुंचते आक्रमण की थे, जैसे पहुंचते आक्रमण। अब मैं बैठे रहा घर में कुकुर रहा कुत्ता रहा, अब वो कुकुर मोट ढाला देख के भूखा है। अब ये मंजन है चला घर मन के खवाई और जजमान बेचारा जजमानी ना बुलाए चल दे रहे पानी वानी कुछ लाए बा। अब मैं बैठा और कुकुर जन है बगलेच में जस्ट ऐसे लगा है आप खुद ही मोटी टुअल दबा है मैं जन है मो वाओ भूखा कुत्ता जन। अब मैं डर रहा हूँ एला कहा राकेश एक कुकुर ला भगा, तो राकेश कहे महाराज कथा हम लोग भजनों नहीं गवान देवस और ये मेरे खाट खलक नहीं दस तोर काम में तय जान का हम नहीं जानन। अब मोर खवई और कुकुर मोरे मैं कुकुर ला कहा मैं तोर खा बिगाड़े रहे कौन जन्म के जन मुहिज बस लफुकत। अब वो कुकुर भूखे इखर खवई चले धुकुर धुकुर मोला लगे 5 मिनट बाद जजमान आई। अब कुकुर भूखते रहे मैं जजमान ला पहली के भैया इखर का बिगाड़े रहे ला पहली बांध तय कुत्ता ला बांध। तो जजमान के थे क्षमा करबे महाराज जिन सोफा में ते बैठे है ते नेखरे जिन सोफा में ते बैठे है ते नेखरे सोफा तुरंत खड़े हमें दादा मैं कह मोल जमीन में बैठा देवे फिर ऐसा सोफा उफा मत ला दे। वही दिन मैं देख के बैठा कोकरो घर जाता पहली पूछता हूँ एमा कुकुर उकुर थोड़े गाँव नहीं पूछा काबर जानता हूँ आप आदमी मन कुकुर बाहर में रखते और शहर के मन अपने संग सवात है अपने संग बैठा रहा। तो देख कर चलना चाहिए, देख कर बैठना चाहिए, देख के हर काम करना चाहिए, बिना देखे कोई काम मत करो। भगवान शंकर बोले कहाँ बैठूं, तो भगवान नारायण कहने लगे आपका एक ही स्थान है मेरे हृदय पर आ जाओ। और भगवान शंकर कन्हैया के हृदय में बैठ गए, बोले ला जल्दी चाय। भगवान स्तन पान करने लगे, पुतना उनको स्तन पान कराने लगे। भगवान कहने लगे हे प्रभु ऊपर में जहर लगा है, पहले आप जहर का पान करो। तो शंकर जी महाराज उनके हृदय में बैठकर जहर का पान किए। भगवान जो है स्तन पान किए और स्तन पान करते करते भगवान सोचने लगे अब इनको यहाँ पर मारूंगा। पुतना का शरीर कितना था? 18 किलोमीटर। खपरी से अनुमान लगा लो 18 किलोमीटर। कमरधा कितना होगा यहाँ से? 22-23 जैन भी होगा। 18 किलोमीटर यहाँ से जो गांव होगा अनुमान लगा लो, इतना लंबा। अब भगवान सोचने लगे इनको अगर कहीं यहीं पर मार दिया तो जद का गोकुलवासी सबके खबरा जन है फूट जाए। वो समय में प्रधानमंत्री आवास नहीं चलत रहे ना, अभी भले चलत है। हमारे मोदी जी चालू करे है तो बघेल का खलक कहते। अब देखा भाई हम राजनीतिक बात नहीं करें, महाराज आदमी हम लोग दोनों से मतलब कांग्रेस गलत हमारे जजमान है। अच्छा जो पार्टी अच्छा काम करे उनका गुणगान गाना चाहिए। 25 हमारे धान ललेस गए, हम किसान अनगा था, हम अच्छा के धन कांग्रेस और नरेंद्र मोदी जी ने आवाज देवा थे बहुत अच्छा के जो धर्म की रक्षा करे, संस्कृति को बचा कर रखे, जनता की सेवा करे, जनता जनार्दन को ही जो है अपना इष्ट माने, चाहे वो कांग्रेस हो कि भाजपा हो कि जो भी पार्टी हो। 3 पार्टी है ना, तो देखकर वोट देना चाहिए जो आपको अच्छा काम करे, चाहे आप भाजपा दो कांग्रेस दो।
और उधर भगवान सोचने लगे धीरे धीरे पुतना का विकराल शरीर, भगवान जब उनके प्राण को हिले ना, तो दुष्ट व्यक्ति का जब प्राण निकलता है तो किसी का भी प्राण निकले तो कष्ट होता है। पुतना को कष्ट हुई और पुतना को इतना कष्ट हुई, अपने विकराल रूप में आ गई पुतना। अब भगवान स्वयं पुतना को लेकर उड़ने लगी, आकाश मंडल में देवी देवता देखने लगे, दिव्य वृक्ष चलने लगा, सभी जन जो है गोकुलवासी देखने लगे, अरे ये क्या हुआ, ये राक्षसी कहाँ लेकर जा रही है। और भगवान ऐसे करते करते बगीचे के पास जाकर पुतना के स्तन को प्राण किए और पुतना के प्राण को निकाले। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पुतना का शरीर यमुना के किनारे बगीचा में गिरा। भगवान उनके वक्ष स्थल पर खेलने लगे और अपना पैर उठाकर भगवान अपने मुख में ले गए। दौड़े दौड़े माताएं आई, सभी प्रजा जन आई और भगवान को उठाई। माता जो है यशोदा मैया आई, रोने लगी, देखने लगी मैया यशोदा, स्तनपान कराई, भगवान को जो है चारों तरफ से छूने लगी, कोई कष्ट तो नहीं हुआ। और 18 पुराण के बाद आता है 19वां पुराण, ये माताओं का वात्सल्य पुराण। एक बड़ी माँ कहने लगी यशोदा से, यशोदा तो क्या की, अपने लाला को राक्षसी के हाथ में दे दी। यशोदा कहती है मैया क्षमा करना, मैं तो सोची थी कोई ब्राह्मणी है आशीर्वाद देने आई है, पता नहीं है कब राक्षसी बनी। और सोचने लगे सब माताएं जो हैं गौशाला में ले गए भगवान को। गौशाला जिसको हम लोग कोठा कहते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में, कोठा, गाय जहाँ बंधा हो गौशाला। एक माता जो है बाल कृष्ण भगवान को गोद में रखी, दूसरी माताएं जो है गौ माता को लेकर आई, तीसरी माता जो है गौमूत्र लेकर आई, चौथी गोबर, ऐसे ऐसे सब व्यवस्था करने लगे। भगवान के ऊपर गौमूत्र डाला, स्नान कराया, गोबर लगाया, यमुना जल से स्नान कराया भगवान को। और एक माता जो है गौ पूछ को रखी, इंद्रयाण हृषिकेशः प्राण नारायणो वतः श्वेत दीप पतिश्चेतम मनोयोगेश्वरो वपुः। गौ पूछ को पकड़कर माता जो है झाड़ने लगी भगवान को, खेलते हुए मेरे गोविंद की रक्षा हृषिकेश करे और सोते हुए मेरे लाला की रक्षा माधव करे, दौड़ते हुए मेरी लाला की रक्षा केशव करे, खाते हुए मेरी माधव की रक्षा विष्णु करे। भगवान गोद में मुस्कुरा रहे हैं, मेरा ही नाम ले रहे हैं, मुझे ही भूख रहे हैं। कभी कभी होता है ना, बच्चे घर में रोने लग जाए, छोटा सा बच्चा तो दौड़े दौड़े जाता ना, बैगल बुलाए लगा, चल तो का नाना लेकर हो। तो किसी के घर में अगर कोई बच्चे को नजर लग गई हो, सबसे पहले गोबर लगा दो, गौमूत्र थोड़ा सा उस पर छींटा लगा दो, मुख में जो है डाल डाल। घर में गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा जल, जो भी जल हो घर में, उस सुंदर बालक के ऊपर छींटा करा, जितने बाहरी हवाएं हैं वो दूर हो जाते हैं। भगवान स्नान किए सुंदर, और सुखदेव जी महाराज कहते हैं इधर से जो है नंद बाबा आए, देखे पुतना मरी बड़ी थी राक्षसी। भाई गांव में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो अग्नि संस्कार करते हैं कि नहीं करते? कोई गरीब हो तो सब गांव वाले मिलकर करते हैं। अब पुतना का जो है अग्नि संस्कार के पूरे गांव हाथ पैर आदि को काट काट कर उनका जलाए, और बहुत सारा लकड़ी लगा, और जब अग्नि जले उसके शरीर में, पूतना लोक बाल घनी राक्षसी रुधिराशनः जिघा सजा पिहर्ये स्तनम तत्पात सदीपतः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, पुतना का शरीर जब जला, इतना दिव्य सुगंध निकला उनके शरीर से, चारों तरफ जो है पूरे गोकुलवासी जो है कहने लगे आज तक इतना सुंदर हम लोग सुगंध प्राप्त नहीं किया। राजा परीक्षित कहने लगे महाराज, पुतना नाम भी अच्छा नहीं, रूप भी अच्छा नहीं, और कर्म भी अच्छा नहीं, भगवान को मानने जा रहे हैं, तीनों अच्छा नहीं, न रूप अच्छा, न नाम अच्छा, न कर्म अच्छा। फिर भी महाराज पुतना जब मरी तो उनके शरीर से तो बदबू निकलना था, सुगंध क्यों निकले? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, पुतना के शरीर से सुगंध निकले ये जरूरी आश्चर्य की बात नहीं है। पुतना जब मरी ना तो वो गति दिए भगवान उनको, जो गति यशोदा मैया को बाद में मिलेगी, वो गति भगवान पुतना को दिए।
स्वयं भगवान उनको वैकुंठ भेज दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और इस प्रकार भगवान लीला करने लगे। किसी को नहीं बताते भगवान अपने लीला के माध्यम से, सामान्य बालक की तरह भगवान हर काम करते हैं। और प्रभु जो है धीरे धीरे भगवान बोल वृंदावन बिहारी लाल की धीरे धीरे प्रभु बड़े होने लगे। अब हम वाला लेकिन जल्दी जल्दी बढ़ाने लगी ना, तब भगवान के बिहार कर पाओ 5 बजे। अब भगवान जो है अभी छोटे हैं, अब 21 साल से पहले बिहार कर वहाँ तो पुलिस वाले मान लेके जाएगा, नहीं लेके जाए। अब वकील चाचा का तो केस लड़ी तब वो लेके जाए। लड़का की उम्र कब 21 और लड़की के 18 नहीं सो 21 होने वाला है भाई, शायद नरेंद्र मोदी करने वाला है। तो भगवान के बिहार 21 के पहले नहीं करेंगे। तो आइए धीरे धीरे बढ़ते हैं। भगवान एक दिन सोए थे और सोए सोए भगवान जो है सीधा लेटाए थे मैया यशोदा, और लेटे लेटे भगवान जो है पलटी कर गए, उबड़ी। धीरे धीरे बालक जो है लेटाओ, उसके बाद पलटी करना सीखते हैं, फिर बैठना सीखते हैं, फिर 4 पैर से चलना। भगवान जब पलटी हो गए, मैया उत्सव मनाते। 3 महीने के हुए भगवान। रोहिणी नक्षत्र जो है 3 बार आया भगवान। 108 दिन के हुए, मतलब 3 महीने के हो गए भगवान। अब मैया यशोदा बड़ी घर की रानी है वो यशोदा, जिसका यश का वर्णन कोई नहीं कर सकता, वो यशोदा मैया यशोदा उत्सव मनाने लगे। हर काम मैया उत्सव मनाती है, पूरे गांव वासी को भंडारा देती है। जन्म हुआ पूरा भंडारा। आज भगवान पलटना सीख गए, उत्सव मनाते हैं, सब खाना पीना पहुंच गए। इधर कंस बोला कौन जाएगा, सटका सुर गया। सटका सुर कहाँ गया, भगवान के घर गोकुल। मैया सोचने लगी कन्हैया को नहलाया, सुंदर दूध स्तनपान कराई। अब मैया सोचने लगी, गोपियां बड़ी नटखट थी। भगवान जब सोते थे ना तो गोपियां जाती और जानबूझकर उसको चिमट कर जगा देती। अब भगवान जब रोते ना तो गोपियां हंसती, कितना सुंदर दिखता है, कितना सुंदर बालक है, काश से मेरा बेटा हो जाता, काश से मेरा भाई हो जाता। सब गोपियां। तो मैया सोची सरे ये गोपी मन बहुत बदमाश, एला कहूँ सो वहाँ उठा दी। तो सब लोग उधर उत्सव मना रहे थे और मैया भगवान और बलराम कृष्ण को लेकर कहा भंडारा कक्ष। अब पता नहीं भाई तुमन का कक्षा बोलता, जिनमें सब दूध दही माखन चावल दाल सब नहीं रखे थे, भंडारा कक्ष। और उन्हें जाके मैया वाला सुला दी। दूध दही मटकी था ऊपर, का कहते होला दही हुआ सीका सीके किथे का। आजकल के मन लइका मन धीरे धीरे वही भुला जाए सीका। मोला इसे लगता धीरे धीरे माँ लइका मन जन है काठल घलक भुला जाए लगा। खबर हमन देखा था काठा समझ गए ना, किसान धान नापता काठा। हमार लइका जन है काठल नहीं जाना, डायरेक्ट धान में जाते और इलेक्ट्रॉनिक काटन तौलाते और सीधा सोसाइटी जाते। कोठार बंद हो गए धीरे धीरे। अब पता नहीं भाई मखपरी में होए कि हमार डर तो कोठारे नहीं बनावे, डायरेक्ट जन है धान लगी ही खेते में जन है थ्रेसर ट्रैक्टर का जमाना आ गया। हम लोग बेलन देखे, शायद हम ही लोग आखिरी पीढ़ी के होंगे जो बेलन देखे होंगे। तत्का अच्छा लगा, ठंडक दी, स्कूल नहीं जावन, छुट्टी मार मार के जन है मस्त बेलन में बैठा, अंगाकर रोटी धरे, साल ओढ़े और बैला भैसा जन है चला। धीरे धीरे बेलन भी खत्म, आखिरी पीढ़ी होंगे हम लोग बेलन देखे। उसके बाद आठा पहली सब बोला इसे लगता है मतलब हमने एक 8 बचा कर रखे रही। वो बेटा एला काठा का है रे, ऐसे बताएंगे हम लोग अपने बच्चे। बेटा एला मूसर का है, क्या बोलते तू मूसर का है। अब वो पैर में दबा कर ढेकी, हाँ पैर में दबा कर कहाँ विलुप्त हो गए। धीरे धीरे युग बदलता जाता है, धीरे धीरे जो है सब बदलते जाते हैं। पहली का आदमी जने धान में जाए 15 दिन 1 महीना बीत जाए धान में जाए, 15 घंटे में पूरा किसान का धान खत्म। तो जैसे जैसे युग बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है हथियार आ रहे हैं, औजार आ रहे हैं, मशीन आ रहे हैं। तो वही सुला दिए भगवान।
और बच्चे लोग ना पीछे पीछे गए, खिड़की से देख रहे थे, भगवान को सुलाए थे। मैया यशोदा देखी कोई नहीं देख रहे हैं, ताला लगा दी, बाहर रूम में चाबी पकड़ ली और सतकासुर वहां आकर बैठ गया था। अब भगवान मस्त सोने वाले थे, बलराम जी सो गए, सतकासुर जो है डिस्टर्ब करने लगे। भगवान बोली सभी अभी दूध पी के सोए हैं, कौन आगे मोल डिस्टर्ब करे पर। देखी भगवान तो उठ कर मटकी के ऊपर राक्षस बैठे रहे और लइका मन पीछू ढले देखत रहे भगवान। अब भगवान बोले अरे तू इतना अच्छा सोने वाला हम डिस्टर्ब करे बर आगे। धीरे धीरे भगवान पैर को ऊपर किए, थोड़ा सा स्पर्श लगा, सटकासुर सटक बोल वृंदावन बिहारी लाल की, धड़ाम से मटकी नीचे गिरे। दौड़े दौड़े मैया यशोदा आई, ताला खोली, भगवान को उठाए, गोद से लगाई, कहने लगी हे भगवान आज मेरे कारण मेरे बेटा के जीवन में कष्ट आ गया। और मैया जो है सोचने लगी ये रस्सी तो बहुत मजबूत था, कैसे गिर गया। तो ये लड़का मन देखा रहे ना, वो लड़का मन कहा के थे मैया हमन जाना था ने करसी कैसे गिरी। तो यशोदा पूछते कैसे गिरी, कन्हैया के गोड़ बड़े जन हो गए और वो लोग फोड़ दी। तो यशोदा कहते चुप रहे नानक लिखा काका बोलत रही था, हमूमन इसने की था ना लिखा बात ना कौन यकीन करी। बालक जो है भगवान के स्वरूप होते हैं, कन्याएं जो है स्त्री के स्वरूप। मैया कहते चल चल बहुत लबादी मारफस तुम आजकल चल बहाना बना बना। इस प्रकार भगवान जो है लीला करने लगे। और जब जब भगवान अवतार लेते हैं भगवान शंकर उनकी दर्शन करने जाते हैं। बोल शंकर भगवान की। और शंकर जी महाराज जो हैं कैलाश पर्वत पर बैठे, भगवान शंकर सोचने लगे भगवान जब राम बनकर आते हैं अयोध्या तो भगवान शंकर उनके दर्शन करने जाते हैं, और आज वही भगवान कृष्ण बनकर आए गोकुल में। भगवान शंकर सोचने लगे जरा जाकर तो देखूं भगवान के बाल स्वरूप कितना सुंदर लगते होंगे, बाल स्वरूप। भगवान शंकर सोचने लगे कि कैसे जाऊं। अब साक्षात कहूं भगवान शंकर में प्रकट हो जाए, कई जन हाथ फैल में मर जाए, नहीं मर जाएगा वो खल देख के स्वरूप। तो भगवान शंकर अपना स्वरूप बदल दिया, जटाधारी तो है भगवान शंकर। और इधर जो है भगवान जाने को तैयार है। तो भगवान शंकर जहाँ जाते हैं अकेले नहीं जाते, भगवान शंकर के गढ़ जाते हैं साथ। और इधर जो है भगवान शंकर गले में सर बिच्छी कुंडल बनाकर छोटे छोटे सर्प जो है भगवान अपने हाथ में घड़ी ब्रेसलेट पहने। अब भगवान शंकर साधु का वेश बनाकर योगी का वेश बनाकर भगवान शंकर जो है कहाँ आ जा रहे हैं, गोकुल। बोल शंकर भगवान की। और भगवान शंकर इतने भोले बाबा वो जो है सीधे पहुंचे गोकुल। अब गोकुल के वासी देखने लगे, क्या देख रहे हैं, नगर में योगी आया। हम लोग भी यही कहते हैं ना नगर में योगी आया है, बाबा आया है। ओ भगवान शंकर, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा है तेरा धाम। हे कैलाश के वासी भोले बाबा, हम सब करते हैं तुम्हें प्रणाम। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, यशोदा ने मनवाया। नगर में जोगी आया, यशोदा ने मनवाया। वेद कोई समझ न पाया, वेद कोई समझ न पाया।
सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ। नगर में छोटी आया एक कोई समझ न पाया, नगर में छोटी आया एक कोई समझ न पाया। तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। माला से नागिन बिठायो, सिर पे गंगा भार चंद्रमा कर गयन जगायो। माला से नागिन बिठायो, सिर पे गंगा भार चंद्रमा कर गयन जगायो। नगर में कोई आया यशोदा के बनवाया, नगर में कोई आया यशोदा के बनवाया। वो आगे अलग जलाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। कंचन काल भरायो, देवी जानकी नंदरानी कंचन काल भरायो। देवी चाचा जोगी आसन मेरो लाल डरायो, देवी चाचा जोगी आसन मेरो लाल डरायो। नगर में जोगी आया यशोदा के मनवाया, कोई ना समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया कंचन माया, अपने लाल का दर्शन करा के दर्शन करने आया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ही कंचन माया, अपने लाल का दर्शन करा के दर्शन करने आया। भोलेनाथ
जाना था आज एकादशी उपास हो कोनो कोनो नहीं खाया हो, लेकिन जयकारा जोर से लगाओ भाई। जयकारा लगाए पर भोजन की जरूरत नहीं पड़े, उपास के दिन और ज्यादा भक्ति होती है ना। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर भगवान शंकर कहाँ? यशोदा के द्वार पर। और यशोदा के द्वार पर भगवान शंकर योगी बनकर आए, साधु का वेश धारण करके। बोले ओ मैया द्वार खोलो, साधु आया है आपके द्वार पर, योगी आया है। जैसे सुनी मैया यशोदा सुंदर थाली लेकर से सामग्री फल फूल वस्त्र लेकर मैया यशोदा बाहर निकली तो क्या देखती हैं? एक योगी। मैया यशोदा कहने लगी, हे योगी बाबा आपके चरणों में प्रणाम। बोले यशोदा हम आपके द्वार पर आए हैं। मैया यशोदा कहती, हाँ प्रभु क्या चाहिए आप, लीजिए ये सामग्री मैं आपको दे रही हूँ। भगवान शंकर देखे तो खाने की वस्तु वस्त्र फल वल सब दिए। और नहीं जानती ना वो कि भगवान शंकर है। कहने लगी मैया हम ये भिक्षा विक्षा लेने नहीं आए, तो क्या चाहिए महाराज आपको, पैसा सोना चांदी? बोले नहीं मैया हम सुने हैं कि आपका लाला भयो, अपने लाला का दर्शन करा दो। मैया यशोदा देखी रूप गले में सर कुंडल बिच्छू छोटे छोटे पिरपिट्टी सांप जिन्हें भगवान ब्रेसलेट बनाया। कही हे प्रभु क्षमा करना, आपके इस स्वरूप को देखकर मैं 80 वर्ष की बूढ़ी, 80 वर्ष बूढ़ी यशोदा मैया 80 वर्ष की और नंद बाबा 75 वर्ष के, 5 साल छोटे हैं नंद बाबा यशोदा मैया से। पहले सोचते थे बड़ी बहू बड़े, आजकल के लड़का मन को एक दिन के बड़े हो जाए लड़की रिजेक्ट कर देते, टेप धरे धरे घूमते टूरा मन जने बिहार लगा जाते था। मैं जिन्हें 6 फीट के हैं, हाँ वो जिन्हें 5 फीट 7 इंच के रहना चाहिए, 1 इंच कहूँ कम हो रिजेक्ट। अवसर देखो यशोदा मैया 80 वर्ष और नंद बाबा 75 साल, 5 साल बड़ी थी यशोदा मैया नंद बाबा से। कन्हैया से बड़ी 11.5 महीना राधा रानी। यशोदा मैया कहने लगी हे बाबा मैं 80 वर्ष की आपको देखकर डर जाती हूँ, वो तो मेरा छोटा सा लाला है, अभी अभी जन्म हुआ छोटा सा बालक है, वो आपको देखकर डर जाएंगे। भगवान शंकर कहने लगे मैया वो हमें देखकर डरेंगे नहीं, वो तो प्रसन्न हो जाएंगे। मैया कहने लगी हे प्रभु हे योगी बाबा, फोटो में भी अगर वो सर्प देख ले वो रोने लगता है, और आपके तो पूरे शरीर में सर्प ही दिखाई दे रहा है, आपके गले में जो सर्प लगा हुआ है, मैं 80 वर्ष की बूढ़ी डर जाती हूँ, वो नहीं डरेगा। भगवान शंकर बोले मैया ये तो 101 मुख वाला सर्प है, तेरा लाला तो जो है 1008 मुख वाले सर्प पर सोता है, ये छोटा सा सर्प उसका क्या बिगाड़ेगा। मैया कहती है बाबा जी आप गलत जगह आ गए हैं, मेरा बेटा डर जाता है, मैं दिखाऊंगा। भगवान शंकर कहने लगे एक बार दिखा दो मैया। मैया कहने लगी नहीं दिखाऊंगी नहीं दिखाऊंगी नहीं दिखाऊंगी। तो भगवान शंकर कहने लगे तो हम जाए। मैया कहती नहीं नहीं प्रभु खाली हाथ मत जाओ, द्वार पर आए बैठो रहो जितना देर रहना है, भोजन करो प्रसादी लो उसके बाद जाओ। शंकर जी बोले नहीं मैया हमें तो केवल आपके लाला का दर्शन करना था। मैया बोली हम दर्शन नहीं कराएंगे। भगवान शंकर कहने लगे मैया हम योगी हैं, एक बार अगर हट में आ जाएं आपके द्वार पर धूनी रमा देंगे। अरे आज नहीं तो 5 बरस बाद आपका बालक बाहर निकले स्कूल जाएगा, समय देख लेंगे। योगी हट होता है ना, बहुत हट करते हैं योगी, 2 हट होता है भैया, बाल हट योग हट। लड़का देखो छोटे कक्कर जीत कर यही चल ले, हाँ वही चल ले, हाँ बाल हट और योगी हट। और तीसरा हट गलत होतेगा नारी मन के हट। एक बार के लिए बोला 2000 के साड़ी चाहिए गुलाबी कलर, मतलब गुलाबी कलर। अब पता नहीं वकील चाचा कौन में खोज के लाया, भाभी भर चाची भर जने भाभी भर, लेकिन वही साड़ी चाहिए। हट हट बहुत खतरनाक होते हैं मन, इतना खतरनाक होते और उसके ज्यादा बुद्धि रही थे मन में, पुरुष मन से ज्यादा बुद्धि रही थे माता मन में, स्त्री मन में, नारी
बहुत तेज बुद्धि का, कब काखर चारी करना है, कब काखर घर में आगी लगाना है, इखरे करेगा। जैसे सुनही गुस्सा मत आई हुआ ना, नहीं गुस्सा उसे जाना था मैं। जैसे सुनही फलाने के बेटा बिहाव लग गए, डोकरी जगह से भड़काए लगता, देखते रहिए वो बहुल बने दबा के रख दे। जैसे यहाँ मेहंदी हाथ में छूटे रही, चनलू एबर भेज देवे वो ना, घर में बैठा के मत रख दे। यहाँ बात नहीं करत है राई हो, मैं अपन डर के बात करत है। यहाँ मन बहुत अच्छा हमें जाना था, नारी भारी खतरनाक। एक जगह कथा करे गए रहो, दिन भर इसने कथा करके जाता ना, हम रात को थके पीते खान का खटिया छुड़ता आता, दिन भर भागवत के कथा करन और घर में के जैसे अभी हमन नहीं दे राम भगत भैया मन वो इसने सोएला, और जैसे हमन सोए पर तैयारी करते वो घर के भैया भाभी के महाभारत चालू हो जाए। समझ गए ना, महाभारत लड़ाई चालू। मैं कहें दिन भर भागवत करबो, रात भर महाभारत सुनबो तो गरुड़ पुराण हो जाए हमार। दिन भर कथा करबो भागवत के और रात भर उखर महाभारत का सुनब, कतेक दिन जिंदा रही होगा, गरुड़ पुराण हो जाए कि नहीं हो जाए हम? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन रोज लड़े हो। उससे राम भगत भैया मन नहीं लड़े, मैं जाना था देखता हूँ नहीं लड़े, ओ मन लड़े रोज। अब एक दिन 2 दिन थक गया मैं, एक दिन बुलाया दोनों जन भैया भाभी इतनी आओ काबर अटेक लड़ता हो। तब भैया कहे देख न मारा, सोचे रहे सबरी जैसे मोर भाई यहाँ पत्नी यहाँ की के ये तो सुर्पनखा बरोबर आगे है। तब वो कहे देख न महाराज बहु सोचे रहे राम जैसे पति मिल ही गई के एक खरदूषण बरोबर आगे है। मोरे आंखों मुखर चालू हो गए लड़ाई। मैं कह रुको रुको रुको, मैं कह देखो भाई पति पत्नी मान लो उसे रोज नहीं लड़ना चाहिए, महीना में 1 बार लड़ लेना चाहिए। शास्त्र आगे कथा सुनाबो कल भगवान जी। शास्त्र कहता है पति पत्नियों को महीना में 1 बार लड़ना चाहिए। सुन लड़ा गई वो तोरे फायदा की बात बता, रोज नहीं ना। नित महाराज कहे कि आज लड़ाई चालू मत कर दो, महीना में 1 बार वो थोड़ा बहुत लड़ाई, एक दरी तलाक 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 मत कर दो ना, थोड़ा बहुत लड़ाई मन मुटाव तो खर से कहा होता प्रेम जन है जागृत हो। 1 महीना गुस्सा करके देखो, पत्नी पर गुस्सा हो जाए, एक आध दिन पति पर गुस्सा हो जाए तो वो मना है ओखर प्रेम जन है प्रकट हो। अब वो मतलब है तुम तो रोज लड़ता बंद कर दो। तल्ले महाराज का करीन के हिस्सा मैं कह चलो शंकर भगवान में रन के दोनों जन फूल धराए तुलसी चौरा में संकल्प लाओ कि हम आज नहीं लड़ाओगे। तब पति कहा अपन पत्नी ला चलता है आगू कसम खा, तब पत्नी कहा चूर थे भात लाता है खाता बाद में मैं खाता और कसम ला कौन खा तय खा पहली। अब पति बेचारा क्या करेगा, भारी डरा था नहीं मल्ला हम ले हे शंकर भगवान के हिस्सों भैया जी अगर मैं आगू ले लड़ाई करूं तो मैं मर जाऊं और फूल चढ़ा दी भगवान शंकर। अब वो भाभी का नंबर आई तो भाभी कहते हे शंकर भगवान मैं कहूँ पहली ले लड़ाऊं तो मैं विधवा हो जाऊं, कौन मरत है दोनों। पति कहते मैं आगू लड़ा तो मैं मर जाऊं और पत्नी कहते मैं आगू लड़ा तो मैं विधवा हो जाऊं, दोनों डाले कौन मरत है? पुरुष। हम लोग को पुरुष कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? नारी। नारी का मतलब क्या होता है जानते हो? हंसी मजाक में भली कह देते हैं इन लोग को ये है वो है। नारी जो किसी की शत्रु न रहे वो नारी। पुरुष सबका शत्रु होता है किसी न किसी का, पर नारी री का मतलब होता है शत्रु, उसमें ना लग गया मतलब जो किसी की शत्रु ना हो वो नारी। इसीलिए भगवान इनको पहले बनाया है नारी जो किसी की शत्रु नहीं होती। भगवान शंकर जी कहने लगे योगी हैं, मैया यशोदा कहती हम स्त्री हैं, आप 5 साल बोलते हैं हम 50 साल अपने बालक को बाहर नहीं निकालेंगे। मैया भगवान सोचने लगे रे ये तो बहुत जिद कर रही है, अब भगवान को तो लीला करना है, 10-11 साल में बाहर निकलना है, गोकुल वृंदावन से मथुरा जाना है। अगर मैं यहाँ धुनी रमा दिया मैया भी कहीं उधर हट कर ली तो भगवान की लीला में बाधा होगा। भगवान शंकर निराश हो गए, बोले मैया दर्शन नहीं कराओगी? बोले नहीं कराऊंगा। भगवान शंकर चले गए और जाते जाते गोकुल के बाहर कदम वृक्ष के नीचे बैठ गए। हो यही सोई जो राम रचि राखा,
और जो होगा देखा जाएगा, भगवान के साथ जो मर्जी। बैठ गए भगवान शंकर और बैठकर भगवान से कहने लगे, हे प्रभु नारायण, मैं तो आपको देखने आया था, आपके बाल स्वरूप को। हे भगवान, आप ही अब कोई चमत्कार करो जिससे मैं आपको देख पाऊँ। और जैसे ही भक्त जो है भगवान को गुहार लगाए, आवाज लगाए, इधर भगवान सोए थे।